अस्सलामुअलैकुम। शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। सबसे पहले तेज हेडलाइंस। 27 अगस्त को वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट जाएं या नहीं, मुशावरत के लिए सदर जरदारी ने सीनियर क़यादत को आज तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल कहते हैं वजीर आजम का मनसब जज से बड़ा है। ईद से कबल महंगाई का नया तूफान, प्याज ने आंसू निकाल दिए, टमाटर सेब को भी पीछे छोड़ गया। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। पाकिस्तान के एहतजाज के बावजूद अमरीकी ड्रोन हमले जारी, शिमाली वजीरिस्तान में मिसाइल हमलों में मरने वालों की तादाद 16 हो गई। मुल्क में इंतखाबी नतायज अब SMS के जरिए तैयार होंगे, प्रिजाइडिंग अफसरों की तरबियत मुकम्मल। बारिश के बाद पंजाब में डेंगू जोरों पर, मजीद 2 मरीजों में तशखीस, मजमूई तादाद 12 हो गई। सिविल अस्पताल में काम नहीं होगा, सिर्फ इमरजेंसी मरीजों को कवर दिया जाएगा, बाकी डॉक्टर्स कवर नहीं देंगे। आएंगे रोजाना जरूर अपनी ड्यूटी पे। कराची के सिविल अस्पताल में मरीज के वरुसा के तशद्दुद के खिलाफ डॉक्टर्स ने एहतजाजन ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया। अंडर 19 टीम को क्या हो गया? भारत और वेस्ट इंडीज के बाद बांग्लादेश ने भी पछाड़ दिया। नॉर्वे में 77 अफराद को कत्ल करने वाले मुजरिम को अदालत ने 21 साल के लिए जेल भेज दिया। और ओलंपिक्स की दौड़ें तो देख ली, अब कूड़ेदानों को भागता भी देख लें। और लंदन ओलंपिक्स के बाद रोबोट ओलंपिक्स। तेज हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे तफसीलात। पाकिस्तान ने कहा है कि ड्रोन हमलों का मामला इंतहाई पेचीदा और मुश्किल है, तहम इस पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी है और इस मसले का जल्द ही कोई हल निकाल लिया जाएगा। दफ्तर खारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान मौज़म अहमद खान का कहना था कि अमेरिका के साथ ड्रोन हमलों के मामले पर बातचीत जारी है। उनका कहना था कि अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रवा माह शुरू होने की तवक्को है, ताहम इस हवाले से कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। दहशतगर्दों के हमलों के बारे में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत और ISAF के साथ इस मामले को उठा चुका है। हुसैन हक्कानी के बयान पर तर्जुमान का कहना था कि बयान हुसैन हक्कानी की ज़ाती राय है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। उधर शिमाली वजीरिस्तान में आज भी अमरीकी जासूस सैयारों ने मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसके नतीजे में 16 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान के तमाम तर एहतजाज के बावजूद पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अमरीकी ड्रोन हमले जारी हैं। शवाल के मुख्तलिफ इलाकों में अमरीकी ड्रोन ने यके बाद दीगरे 3 हमले किए। शवाल, दिराई नशर और दरानदरा में जासूस तैयारों ने कई मिसाइल दागे, जिसमें 16 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। उधर मुकामी लोगों का कहना है कि शिमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक ही वक्त में 4 से 6 तक ड्रोन तैयारे मौजूद रहते हैं, जिसकी आवाज़ से आम शहरी तंग आ चुके हैं। पाक फौज ने उसामा पर नई किताब में अमरीकी सहाफ़ी के दावे को मन घड़त करार दे दिया, जिसमें कहा गया है कि ISI ने उसामा की तलाश में CIA की मदद की थी। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिम बाजवा ने अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी से बात करते हुए अमरीकी सहाफ़ी रिचर्ड मिनेटर की उसामा पर नई किताब के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि ISI के कर्नल ने उसामा की तलाश में CIA की मदद की थी। तर्जुमान ने बताया कि नई किताब में ये दावा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हुक्काम ने उसामा के ठिकाने की इत्तला अमरीकी हुकूमत को दी थी, सरासर गलत है। आइंदा चंद दिनों में मंजर आम पर आने वाली किताब में अमरीकी सहाफ़ी ने कहा है कि ISI के कर्नल ने उसामा ऑपरेशन से 5 माह कबल दिसंबर 2010 में इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने को जाकर इत्तला दी थी। मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा ने द केबल को एक ईमेल के जरिए बताया कि सहाफ़ी मिनेटर की कहानी गलत है। उन्होंने कहा कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, ऐसी कहानी कोई वजूद नहीं रखती और ये पाकिस्तान और पाक फौज को बदनाम करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस कहानी का मतलब है कि ISI को कुछ पेश की इल्म था कि उसामा बिन लादेन अपने खानदान के कई अरकान के साथ
एबटाबाद में रूपोश है। उन्होंने कहा कि मिनिटर की कहानी में ऐसे रुख तलाश कर सकते हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की मदद कर रहा था, जो कि दुरुस्त नहीं। उधर अमेरिकी नेवी सील्स के एक रुकन ने एबटाबाद ऑपरेशन पर किताब लिखी है जिसमें उसके बारे में खुफिया मालूमात अफशा किए जाने का दावा किया गया है। तहम पेंटागन से किताब की इशाअत की इजाजत नहीं ली गई। नो इजी डे के नाम से आइंदा माह मंजर-ए-आम पर आने वाली किताब में अमेरिकी नेवी सील्स की टीम के एक साबिक रुकन ने मई 2011 को एबटाबाद ऑपरेशन का आंखों देखा अहवाल लिखा है, जिसमें अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को हलाक किया गया था। ये किताब 11 सितंबर को मार्क ओवन के फर्जी नाम से शाया हो रही है। इस किताब को पेंगुइन का झेली इशाती इदारा डेटन शाया कर रहा है। इदारे का कहना है कि मुसन्निफ ने अब फौज को खैरबाद कह दिया है और किताब लिखने का मकसद अमरीकी फौजी तारीख के अहम तरीन मिशंस में से एक के बारे में दूध का दूध और पानी का पानी करना है। मुसन्निफ के मुताबिक किताब इसके साथियों और उन कुर्बानियों के बारे में है जो फौजी अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के सिलसिले में देते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस किताब से नौजवानों में नेवी सील बनने की लगन पैदा होगी। उधर अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि पेंटागन ने किताब का जायज़ा नहीं लिया। ये जायज़ा उमूमी ज़ाब्ता-ए-कार का हिस्सा होता है, जिसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई खुफिया मालूमात अफशा न होने पाएँ। अगर कोई शख्स खुफिया राज गैर मुनासिब तरीके से जाहिर करे तो उसके खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई का मुकदमा दायर किया जा सकता है। बास मुबस्सिरीन का कहना है कि उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन से मुताल्लिक खुफिया मालूमात अफशा करके ओबामा इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जो बज़ाहिर सियासी खेल दिखाई दे रहा है। और अफगानिस्तान में मारे जाने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2001 में दहशतगर्दी के खिलाफ मुबैना जंग में बड़ी तादाद में अफगान आर्मी और पुलिस के अहलकार भी मारे गए हैं। गुज़िश्ता 27 माह अमरीकी फ़ौज के लिए इंतहाई मुहलिक साबित हुए और तकरीबन 1000 अहलकार इन महीनों में मारे गए। 2007 से दस्तियाब आदाद शुमार के मुताबिक अस्करियत पसंदों के खिलाफ लड़ाई में 6500 अफगान सिक्योरिटी अहलकार हलाक हुए। अफगानिस्तान में रवां बरस अब तक इस तरह के हमलों में बैनुल अक़वामी अफ़वाज के 39 अहलकार मारे जा चुके हैं। औरंगज़ेब एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 शिद्दत पसंद हलाक और शिद्दत पसंदों के 2 ठिकाने तबाह हो गए। लोअर औरंगज़ेब एजेंसी के इलाके गवाक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर गोलाबारी की, जिसके नतीजे में 8 शिद्दत पसंद मारे गए। गोलाबारी में शिद्दत पसंदों के 2 ठिकाने तबाह हो गए। इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना है कि वजीर आजम का मनसब जज से बड़ा है। वजीर आजम अदालत को जवाब दे नहीं, अगर आइन की नज़र में सब बराबर हैं तो सबको वजीर आजम होना चाहिए। अदालतें जो मर्जी कहती रही, आइन को देखना है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए इरफान कादिर का कहना है कि सदर के बाद दूसरा बड़ा ओहदा वजीर आजम का है, बाकी तमाम ओहदे वजीर आजम के बाद आते हैं। अदालत को वजीर आजम को नहीं बुलाना चाहिए, वजीर आजम अदालत को जवाब दे नहीं। अगर सब बराबर हैं तो 18 करोड़ आवाम को भी अदालत बुला ले। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को बिलवास्ता या बिलावास्ता खत लिखने का नहीं कह सकती। ऐसे फैसले नहीं दिए जाने चाहिए जिन पर अमल दरामद ना हो सके। इरफान कादिर का मजीद कहना था कि अगर वजीर आजम खत नहीं लिखते तो सुप्रीम कोर्ट खुद क्यों नहीं लिख देती। उन्होंने कहा कि अगर वो होते तो वो कभी अदालत में पेश ना होते और वो वजीर आजम को भी अदालत में हाजिर न होने का मशवरा देते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के तौहीन अदालत केस में पेश होने और वकील से मुताल्लिक़ आइंदा 2 रोज़ में फैसला हो जाएगा।